हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अपनी समर वैकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। आज 2 जून है और आप अपने घरों में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हम हर महीने एक थीम सेलेक्ट करते हैं और उस पूरा महीना उस थीम के आधार पर हमारी मॉर्निंग असेंबली की डिस्कशन चलती है। प्यारे बच्चों, इस महीने भी जो इम्पोर्टेंट डेज आ रहे हैं वो है, जैसे 5 जून को हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और 11 जून को हमारा कबीर प्रकट दिवस है। इन दोनों महत्वपूर्ण दिनों को आधार मानते हुए इस महीने का जो हमने थीम डिसाइड किया है वो है कबीर ज्ञान से पर्यावरण की सुरक्षा। कबीर ज्ञान से पर्यावरण की सुरक्षा कैसे होगी, इसको हम रिलेट करेंगे। कबीर ज्ञान अपने आप में एक अद्भुत ज्ञान है, पूरे जीवन जीने की एक शैली है। और पर्यावरण को प्रभाव किससे पड़ रहा है? हमारी जीवन शैली से पड़ रहा है। प्यारे बच्चों, इन दो चीजों को कंबाइन करके हम इस महीने की मॉर्निंग असेंबली की डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब हम इन कबीर वाणियों को समझेंगे। बहुत ही अद्भुत ज्ञान, बहुत ही सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। जब तक हम शाब्दिक अर्थ को नहीं समझते तब तक हम उस पूरी बात को नहीं समझ पाते जो हमें कोई बता रहा होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक मुहावरा होता है, जैसे 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब है कि भाग जाना। अब जिसको इस भाषा का ज्ञान है वो ही 9 2 11 का मतलब समझ पाएगा। अदरवाइज 9 2 11 ये शब्द जो है अपने आप में इनका मतलब कुछ और ही है। ये तो संख्याएं हैं 9 2 11, लेकिन इसका भाव कुछ और है। इसी तरह से कबीर ज्ञान के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और बिना गुरु से ये ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। मैं जो आप तक ये कबीर ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने गुरुजी की विशेष कृपा से। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरे गुरुजी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज, जिनके माध्यम से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी ज्ञान को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप सुन सकते हैं, लेकिन रुचि न होने के कारण या हमारा ध्यान उस तरफ ना होने के कारण हम सत्संग तक पहुंच ही नहीं पाते। प्यारे बच्चों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कबीर ज्ञान के शाब्दिक अर्थों को समझेंगे, जिससे आपकी भाषा में रुचि बनेगी। जैसे हिंदी भाषा हम पढ़ते हैं, कई सारे शब्दों के अर्थ हमें पता नहीं होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कबीर ज्ञान जो है, कबीर जी जब इस धरती पर थे 600 वर्ष पहले, तब उन्होंने बहुत सारी साखियां और शब्द दोहे हमें समझाने के लिए उन्होंने बोले। उन्हीं को लिपिबद्ध किया गया और उस लिपिबद्ध ज्ञान के ऊपर अभी हजारों हिंदी के जो विद्वान हैं वो पीएचडी कर रहे हैं। और ऐसा उनके इतिहास में अगर हम पढ़ें, जो इंटरनेट पर आपको मिलेगा, तो ऐसा बोला गया है उनके बारे में कि वो तो अनपढ़ थे। कबीर जी जो थे वो अनपढ़ थे। तो एक अनपढ़ व्यक्ति जो ज्ञान दे रहा है उसके ऊपर आज पीएचडी हो रही है, तो वो एक साधारण इंसान तो थे नहीं। बहुत सारे विद्वान उनको फॉलो करते हैं, उनके ज्ञान को आधार मान करके अपने प्रवचन देते हैं, लेकिन सिर्फ एक संत है, संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर जी को भगवान बताते हैं। कबीर जो है वो पूर्ण परमेश्वर है। क्या आधार है उनका कबीर जी को कबीर परमेश्वर बताने का? हमारी इस डिस्कशन में हम ये भी समझेंगे। बाकी संत जब कबीर जी के ज्ञान को आधार मान करके अपनी बातें बताते हैं, अपने प्रवचन देते हैं, तो वो सिर्फ उन्हें एक संत की संज्ञा देते हैं, एक कवि की संज्ञा देते हैं, या ज़्यादा बोल दिया तो एक महान संत की संज्ञा उनको दे दी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो कबीर जी को परमेश्वर बताते हैं। बहुत सारे ऐसे इतिहास के जो पहलू हैं
उनको भी हम आधार में लेकर के बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर से मैं थीम को रिपीट कर रहा हूँ। क्या थीम है हमारा इस बार का? इस बार हमारा थीम है कबीर ज्ञान से पर्यावरण की सुरक्षा। तो ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अभी थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन समझते हैं कि कबीर साहिब ने, कबीर जी के जो दोहे हैं, छंद हैं, उनको समझने के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और भाषा का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण हम अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं। तो जो कबीर जी हैं, कबीर साहिब, जो उन्होंने अपना ज्ञान तो दिया ही है, उनके बाद जो संत आए हैं जिनको वो मिले हैं, संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरह से कबीर जी जब 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष इस धरती में रह करके सहशरीर चले गए। वो सहशरीर आए थे और सहशरीर चले गए। इसीलिए कबीर दिवस जो मनाते हैं, कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं, हनुमान जयंती, अंबेडकर जयंती, परशुराम जयंती, लेकिन कबीर जी का कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। 600 वर्ष पहले काशी में लहर तारा तालाब में वो प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। नीरू नीमा जी ने उनका पालन पोषण किया था। जो पालन पोषण की उनकी लीला थी वो नीरू नीमा नामक जुलाहे के माध्यम से हुई थी। 120 वर्ष वो धरती पर रहे और 120 वर्ष के बाद सहशरीर वो अपने सतलोक चले गए थे। तो ये सारी बातें हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे इनके ऊपर। आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से 2-3 चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। पहला रहेगा भाषा ज्ञान के ऊपर, क्योंकि भाषा के मूल ज्ञान के बिना हम किसी भी ज्ञान के अर्थ को उसके पूर्ण अर्थ तक नहीं पहुंच सकते, अन्यथा हम उसका अनर्थ कर देते हैं यदि हमें भाषा की पूर्ण जानकारी ना हो। और इसके साथ हम इसको रिलेट करेंगे कि ये जो कबीर ज्ञान है आज की डेट में ये कितना हमारे लिए उपयोगी है और इस ज्ञान के माध्यम से कैसे हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे। तो इन चीजों को समझने के लिए बने रहिए हमारी इस सीरीज के साथ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। मेरे विचारों के प्रति आपकी असहमति बने तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसके ऊपर चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे। और मेरे ज्ञान की त्रुटि कबीर साहिब के ज्ञान की त्रुटि नहीं मानी जाएगी। अगर मैं कुछ अपनी अल्पबुद्धि से ऐसा बता दूं जो जिससे आप सहमत ना हो तो वो मेरी अज्ञानता मानना उसको। कबीर साहिब पूर्ण थे, पूर्ण है, पूर्ण रहेंगे, उनका ज्ञान पूर्ण है। हो सकता है हमारे बताने में त्रुटि रह जाए कहीं, वो अलग बात है, वो हमारी त्रुटि मानी जाएगी, ना कि कबीर ज्ञान की त्रुटि। तो इस चर्चा को आज थोड़ा सा इस चर्चा में थोड़ी सी आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जब कबीर साहिब धरती पर थे, 120 वर्ष रहे, तो उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने कई ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनके माध्यम से हमें ये स्पष्ट होता है कि उसके बाद भी वो अपने प्रिय संतों को कई बार आकर के मिले हैं। उन्हीं में से एक संत थे संत गरीबदास जी महाराज, जिन्हें वो 1768 में छुड़ानी में आकर के मिले थे। ये छुड़ानी गांव हरियाणा में है और जिला झज्जर में। तो उस गांव में आकर के संत गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे संत परमेश्वर कबीर जी। तो संत गरीबदास जी ने क्या बोला उनके बारे में? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। तो यहाँ कई सारे लोग बोलते हैं कि अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जैसे जो कोई शिव जी को भगवान मानते हैं, कोई विष्णु जी को भगवान मानते हैं, और जो एक कबीर पंथ बोल देते हैं आजकल, जो जुलाहा जाति बाद में फिर उनको कबीर पंथी बोलना शुरू कर दिया कबीर साहिब के
नीरू नीमा के घर में अवतरित होने के बाद से जुलाहा जाति को कबीरपंथी बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसा बोलते हैं जो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं कि जो जुलाहा लोग हैं वो तो कबीर जी को भगवान मानेंगे ही, क्योंकि वो उनके जुलाहा जाति में थे, तो कबीरपंथी तो उनको कबीर मानेंगे ही, भगवान मानेंगे ही। तो यहाँ प्रश्न ये बनता है कि जो गरीबदास जी महाराज थे, जो संत गरीबदास जी थे 1768 में जिन्हें कबीर जी मिले थे, कबीर साहिब मिले थे, तो वो तो जुलाहा जाति में नहीं थे, वो जाट परिवार के थे और संपन्न परिवार के थे। उनकी हजारों बीघा जमीन आज भी गांव छुड़ानी में उनके जो परिवार के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ आप उनका इतिहास जान सकते हैं। कबीर साहिब का वहाँ एक मंदिर स्वरूप उन्होंने बनाया हुआ है और पूरा इतिहास वहाँ पर लिखा हुआ है। वहाँ वो जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक जाट परिवार का व्यक्ति क्यों कबीरपंथी, जो आपके अनुसार अगर मान लें, जो ऐसा मानते हैं कि वो तो एक जुलाहा जाति के थे, तो एक जाट वर्ण का व्यक्ति एक जुलाहा जाति के ईस्ट को क्यों इतनी महिमा गाएगा? तो ये प्रश्न का उत्तर आगे हमें मिलता जाएगा सिलसिलेवार। बहरहाल अभी इस वाणी को समझते हैं कि संत गरीबदास जी को जब कबीर साहिब मिले तो उन्होंने क्या बोला? अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। तो ये 1768 में मिले थे संत गरीबदास जी को कबीर जी। और वो कब चले गए थे? जो वास्तव में कबीर जी इस धरती पर आए थे 1398 में आए थे और 1500 के आसपास वो यहाँ से सहशरीर चले गए थे। उसके बाद 250 वर्ष के बाद जब गरीबदास जी को मिले तो उन्होंने ये वाणी बोली और इस वाणी से उन्होंने हमें समझाया कि वो जो जुलाहा जाति में आए थे ना कबीर जी, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो ही कुल के सिरजनहार है। कुल क्या है? हम सभी जो यहाँ पर रह रहे हैं, ऑल द क्रिएचर्स, सारे जीव जंतु, वो किसी ना किसी समय सभी इस इंसानी शरीर में रहे हैं। और जब ये सिलसिले बार चलता है चक्र, कभी इंसान के शरीर में, कभी जानवर के शरीर में, जब मुक्ति नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता है, तो हम ये 84 के चक्कर में घूमते रहते हैं। इसी के आधार पर गरीबदास जी महाराज बोल रहे हैं कि जो हम इंसानों का कुल है, इस इंसान के कुल के जो तारनहार है वो एक ही पुरुष है, कबीर पुरुष। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। हम तो विज्ञान तो भी एक ब्रह्मांड को नहीं पूरा एक्सप्लोर कर पाया है और अध्यात्म मानता है कि ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं और उन अनंत ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, सतगुरु पुरुष कबीर है। पुरुष यहाँ वर्णन है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ है। पुरुष का मतलब ही श्रेष्ठ को बोला जाता है। तो यहाँ सतगुरु पुरुष कबीर है, जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है वो कबीर है। कुल के सिरजनहार वही सतगुरु है और वही हमारे इस कुल के तारनहार। सिरजनहार मतलब जो सृजन करे, रचे और उसका फिर उद्धार करे, उनको पार करे, उनका जो बंधन है उनसे मुक्त कर दे। हम सुल्तानी नानक तारे। सुल्तान सिकंदर लोधी को उन्होंने ज्ञान दिया था। एक सुल्तान अधम थे, बलख बुखारे के बादशाह। वो आगे हम चर्चा करेंगे इन सारी कहानियों की जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में कही है। कोई ज़्यादा जल्दी इन सारे चीज़ों को समझना चाहे तो www.jagatgururampalji.org वेबसाइट है, वहाँ भी देख सकते हैं और हमारी ये चर्चा तो कंटिन्यू रहेगी। तो उनको हमने तारा, कबीर साहिब जी बोल रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज बोल रहे हैं
कि सुल्तानी को हमने तारा, नानक जी को हमने तारा, दादू को उपदेश दिया। एक दादू दास जी संत हैं, आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने भी कबीर जी की महिमा गाई है, तो उनको भी कबीर साहिब ने पार किया और जात जुलाहा भेद न पाया। वो जुलाहा जाति में रह करके हमें इतना अनमोल ज्ञान देख करके गए, और काशी में वो कबीर प्रकट हुए, लेकिन हम उनका भेद नहीं जान पाए। तो दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, और ये हमारी चर्चा अभी कंटिन्यू रहेगी इस विषय के ऊपर। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कबीर साहिब की जो जीवनी थी उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा की। आगे इस चर्चा को हम ऐसे ही बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।